और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आप लगातार देखते होंगे। मध्य प्रदेश से खबर मिल रही है कि यहाँ पर एक युवक को हंसी मजाक में गुलाटी मारना इतना भारी पड़ गया कि उसकी जान पर बनाई। कंबलों और गद्दों के ढेर पर उसने गुलाटी मारी, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और खबर मिल रही है कि कई दिन तक उसका इलाज चला, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब इस युवक की वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, देखिए आप। बच्चों को स्टंट करने का बड़ा शौक होता है, वो अक्सर स्टंट करते रहते हैं, लेकिन ये स्टंट उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसी ही एक हैरान करने वाली घटना सामने आई मध्य प्रदेश के नीमच जिले में, जहां स्टंट के दौरान एक 18 साल के युवक की मौत हो गई। युवक की मौत का लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ, जो हैरान करने वाला है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में स्टंट कर रहा युवक नीमच जिले के भदाना गांव का रहने वाला है। 18 साल का राकेश कंबल बेचने का काम करता था और कंबल बेचने के लिए महाराष्ट्र के बेलापुर गांव आया था। वहां वो 13 दिसंबर को सुबह कंबल बिछाकर उनके ऊपर गुलाटी मार रहा था। वीडियो में दिख रहा है कि राकेश ने गुलाटी मारी और फिर कंबलों को बिछाकर उछलकर दूसरी गुलाटी मार रहा था। तभी वो गर्दन के बल जा गिरा। गर्दन के बल गिरते ही वो बेसुध हो गया। वहां मौजूद लोगों ने उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। वीडियो में एक शख्स पानी लाने के लिए भागता दिखा। बेसुध हालत में राकेश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। अब राकेश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो जानलेवा स्टंट की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अगली तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे वो आपको जरूर देखनी चाहिए। हो सकता है कि आप जिम जाते हो या फिर आपके परिवार में कोई जिम जाता हो। ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि एक शख्स जिम में गया, कुछ एक्सरसाइज की और उसके बाद क्या हुआ वो आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं और अब आपको इस रिपोर्ट में भी दिखाते हैं। जिम में वर्कआउट करने वाले इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बिना किसी की हेल्प के ज्यादा वजन कभी नहीं उठाना चाहिए। हमेशा एक वर्कआउट पार्टनर को अपने साथ रखना चाहिए, जो ज्यादा वेट होने पर आपकी मदद कर सके। सबसे मुश्किल काम होता है बेंच प्रेस वर्कआउट, क्योंकि छाती की इस एक्सरसाइज में अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो पूरा का पूरा वजन गले पर गिर सकता है। सीधे मौके पर ही इंसान की सांसें थम सकती हैं। ऐसा एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो को देखकर आपकी भी सांस फूल जाएगी। एक शख्स वर्कआउट कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसके साथ बहुत ही बुरा हादसा हुआ। हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो कब का और कहां का है ये अब तक सामने नहीं आया, लेकिन वीडियो देखकर लोग जरूर हक्के बक्के हो रहे हैं। वीडियो में दिख रहा शख्स जिम में पूरे जोश के साथ वर्कआउट कर रहा है। वो प्रेस वर्क के लिए बेंच पर लेटता है। वीडियो में एक लड़की भी नजर आ रही है, वो उस युवक की मदद करती नजर आ रही है। एक शख्स बहुत ज्यादा वजन रखकर बेंच प्रेस मारने की कोशिश करता है। पीछे मस्त सा गाना चल रहा होता है। वो पहले तो वजन उठाता है, लेकिन बाद में उससे ये वजन नहीं उठाया जाता और पूरा वजन उसके गर्दन पर आ गिरता है। युवक की जान पर बन आती है। वहां मौजूद लड़की गर्दन से वजन हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वजन को नहीं उठा पाती। मौत के चंगुल में फंसे युवक ने वजन साइड रखकर खुद को नीचे गिराकर अपनी जान बचाता हुआ नजर आया। तो दर्शकों, अगर आप भी जिम जाते हैं तो जरा संभल कर एक्सरसाइज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताएंगे और ये एक मौलाना की तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल खबर मिल रही है कि मौलाना जो है अपनी दूसरी पत्नी के साथ चटगांव जा रहा था, लेकिन इसी बीच पहली पत्नी सामने आ गई। पत्नी ने जमकर बवाल काटा और उसके बाद क्या हुआ? जो पति था यानी कि मौलाना है, मौलाना ने अपनी पहली पत्नी की जमकर पिटाई कर दी और जो दूसरी बीवी थी वो बस तमाशा देखती रही। चलती ट्रेन के पीछे भाग रही महिला और उस पर लात से लगातार वार। तस्वीरों को देखकर चौंकिए मत, ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं या किसी तस्वीर या कोई रील नहीं, बल्कि एक मौलाना के अपने पत्नी पर अत्याचार की रियल तस्वीर है। तस्वीरों में देखिए
कैसे एक महिला ट्रेन के पीछे भाग रही है और एक मौलाना उस पर लगातार लात पर लात बस बरसाए जा रहा है। फिर भी महिला रुकने का नाम नहीं ले रही, वो लगातार ट्रेन के पीछे भाग रही है। वो शायद कुछ कहना चाह रही है, लेकिन उसका पति उस पर लातों की बरसात कर रहा है। किसी ने यह वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के पीछे भाग रही महिला मौलाना की पहली पत्नी है। मौलाना अपनी दूसरी पत्नी के साथ चटगांव के लिए रवाना हो रहा था, तभी अचानक उसकी पहली पत्नी वहां पहुंच गई। शायद वो अपने पति से कुछ कहना चाहती थी, शायद वो अपनी शादी बचाने आई थी, लेकिन उसे जो मिला वो था अपमान, मारपीट और बस बेहद दर्द। पहली पत्नी को देखते ही मौलाना का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ना तो पत्नी की कोई बात सुनी और ना ही उसे सफाई देने का मौका दिया। उसने सबके सामने अपनी पहली पत्नी को बेरहमी से पीटा। महिला चीखती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन मौलाना की बेरहमी जारी रही। इतना ही नहीं, जब ट्रेन चलने लगी तो बेबस पत्नी अपने पति के पीछे दौड़ने लगी, लेकिन मौलाना ने न केवल उसे धक्का दिया बल्कि उसे लात भी मारी और ट्रेन में चढ़कर चला गया। वो चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन मौलाना का दिल नहीं पसीजा। और अब हम आपको गुजरात की तस्वीरें दिखाएंगे। गुजरात में भरूच के अंकलेश्वर में एक कबाड़ गोदाम में भयंकर आग लग गई और आग देखते ही देखते बहुत ज्यादा फैल गई। आग पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आपको भी दिखाते हैं तस्वीरें। हर तरफ आग ही आग, दूर तक उठता धुएं का गुबार अग्निकांड की तबाही खुद बयां कर रहा है। ये विकराल आग कबाड़ गोदाम में लगी, जिस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम का पसीना छूट गया। कबाड़ गोदाम में आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ लोग आग बुझाते नजर आए तो कुछ लोग अपनी जिंदगी को बचाकर बस भागते नजर आए। तस्वीरें गुजरात के अंकलेश्वर के एक कबाड़ गोदाम की हैं, जहां सोमवार देर शाम गोदाम में अचानक आग लगी। आग की लपेट में कबाड़ गोदाम जलकर राख हो गया। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आग की लपटें काफी विकराल नजर आ रही हैं। कुछ लोग इनमें से आग बुझाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आग कैसे लगी इसके बारे में पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि आग ने अचानक विकराल रूप लिया, जिसके चलते लोग आग पर काबू पाने में विफल रहे। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि परिस्थिति फिलहाल काबू में है और अभी तक किसी के घायल होने या फिर गंभीर रूप से झुलसने की खबर नहीं है। परिस्थिति अभी काबू में है और किसी भी प्रकार की ईजा के अहवाल नहीं है। कहाँ पे किसमें आग लगी है एक्चुअली? ये पूरा प्लास्टिक और सब बंगर का सामान है। आग पर काबू पा लिया गया है और अब नुकसान का आकलन किया जा रहा है। और अब आपको तस्वीरें मध्य प्रदेश से हम दिखाने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश के पन्ना में कुएं में गिरे एक तेंदुए का सुरक्षित रेस्क्यू तो किया गया। आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इसी तेंदुए को बचा तो लिया गया। वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची थी, लेकिन अब गांव में ये जो रेस्क्यू किया गया है चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं, जिन लोगों का घर वहां पर है, वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। दिखाते हैं आपको तस्वीर इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का मंडला गांव सोमवार सुबह एक किसान के कुएं में तेंदुआ गिर गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद आला अधिकारी और वनकर्मी भी पहुंचे, जिसके बाद तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। वन कर्मियों ने कुएं में खाद डालकर और जाल बिछाकर तेंदुए को बाहर निकालने की कोशिश की। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को बाहर निकालने में टीम को सफलता मिली। देखिए कुएं में गिरा तेंदुआ
कैसे अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहा है। कभी वो पानी में डूबता नजर आता है तो कभी पानी के ऊपर अपना सर निकालकर जान बचाने की जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है। तालाब से तेंदुए को निकालने में रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कभी तेंदुआ जाल के पास आता तो कभी दूर चला जाता। यह सिलसिला करीब 2 घंटे तक चलता रहा और आखिरकार तेंदुए को बाहर निकाला गया। थोड़ी देर बाद उसे वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ पानी की तलाश में तालाब के पास पहुंचा और फिर तालाब में जा गिरा। और अब हम आपको युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें दिखाएंगे। इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर पर सहमति तो बन गई है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार हम देख रहे हैं कि आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त भी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आईडीएफ की तरफ से हमला किया गया। लेबनान पर जमकर बमबारी की गई है। चारों तरफ धुआं और आग ही आग नजर आई। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लागू युद्ध विराम समझौते के बावजूद इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए, जिससे जंग फिर से भड़कने की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच कोई नया समझौता नहीं हुआ है, जिससे यह युद्ध विराम 18 फरवरी तक ही प्रभावी रहेगा। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह सीरिया के जरिए लेबनान में हथियार जमा कर रहा था, जो युद्ध विराम के उल्लंघन के तहत आता है। इसी कारण इजराइल ने हिजबुल्लाह के 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले कर दिए। इजरायली हमले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बमबारी के बाद कैसे लेबनान में हर तरफ आग का गोला नजर आ रहा है। दूर दूर तक धुएं के गुबार देखे जा रहे हैं। इस बार आईडीएफ ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के कई इलाकों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं, जिससे लेबनान को भारी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने पूर्वी माउंटेन रेंज के ऊंचाइयों और पूर्वी लेबनान के बालबेक जिले के एक इलाके पर हमले किए। सीज फायर के बावजूद इजरायली सेना ने लेबनान में कभी कभार हमला करना जारी रखा। आशंका है कि इजरायल का ये कदम फिर से तनाव बढ़ा सकता है। तो न्यूज़ ट्यूब में आज हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई जो आपको सतर्क और सावधान भी करती है, और हो सकता है कि आप इन तस्वीरों को देखकर चौंक भी गए होंगे। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक, हम जल्द वापस लौटेंगे।